फेल्डवे जान बचाकर दिव्य महल भागा। डियाब्लो ने उसे धूल नहीं किया, पर शरीर मुश्किल से टिका है। सुरक्षा की ओर लंगड़ाते हुए उसे यकीन है कि ठीक होने और वापसी के लिए बस समय चाहिए। वह पूरी तरह आश्वस्त है कि डियाब्लो के हराने के बावजूद अगली बार वह जीतेगा। उसने डियाब्लो की युद्ध शैली सीखी है, यूकी की टेलीपोर्टेशन युद्ध कला में महारत हासिल की है और मानता है कि वह डियाब्लो का मुकाबला कर सकता है। लेकिन एक बड़ा चर है रिमुरु, वह स्लाइम जो स्पेस टाइम के अंतिम बिंदु से परे से लौटा है, यानी फेल्डवे का सबसे मजबूत इक्का। क्रोनोसॉल्टेशन अब रिमुरु पर बिल्कुल काम नहीं करता। खंडहर महल में घुसते ही उसे डिनो, पीको और ग्रेसिया के साथ सिंहासन पर पसरा मिला और तुरंत भयानक खबर पता चली। वेगा गया, जेलानिस मरा और चौंकाने वाली बात, कीट दानव स्वामी को डियाब्लो ने नहीं जेजोन ने मारा, यानी रिमुरु के अधीनस्थ फेल्डवे की कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। डियाब्लो से हारने पर डिनो उसका मजाक उड़ाता है। फेल्डवे समझता है कि उसे सिर्फ डियाब्लो और जेजोन ही नहीं बल्कि खुद रिमुरु और टेम्पेस्ट की पूरी शक्ति को हराना होगा, पर हालात और बिगड़ते हैं। डिनो बताता है कि उसके रखे पवित्र अवशेष गायब हैं। जब फेल्डवे भूमिगत गर्भगृह पहुंचता है तो अभेद्य दरवाजा अंदर से उड़ा दिया गया है और पवित्र अवशेष स्टार किंग ड्रैगन वेल्डेनावा और राजकुमारी लूसिया के शरीर गायब हो गए हैं। यह असंभव था। गर्भगृह केवल फेल्डवे या वेलजार्ड ही खोल सकते हैं। पवित्र संदूक किसी भी दानव के लिए अभेद्य है, क्रोनोआ को सील करने वाले संदूक से भी मजबूत। फेल्डवे ने इसकी सुरक्षा कई बार जांची थी। डिनो ने तुरंत स्पष्ट बात कही, अगर फेल्डवे ने दरवाजा बंद किया था तो या तो एवरेज घुसा या वेल्डेनावा जीवित हुआ। धमाका आर्क के अंदर से आया था जो सिर्फ वेल्डेनावा ही कर सकता था। फेल्डवे मना करता है, पर डिनो का अंतर्ज्ञान शायद ही गलत होता है और समय एकदम सही है। फेल्डवे के लौटते ही और इवुराज की सेना के हमला करते ही अवशेष गायब हो गए। अंत में वे सबसे बुरे हालात पर सहमत होते हैं। इवुराज ने शायद पवित्र अवशेष खा लिए, जिससे उसे निर्माता की शक्ति का एक अंश मिल गया और वह एक अनियंत्रित दुष्ट देवता बन गया, जिसने दुनिया को नष्ट करने के बाद उसे फिर से बनाने की फेल्डवे की पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। फिर डिनो एक और बम गिराता है। वह पिको और ग्रासिया फेल्डवे के नियंत्रण से मुक्त हैं, अब उसे नहीं मानेंगे। उनकी वफादारी खत्म हो गई है। वे रिमुरु या रामिरेस के अधीन काम करेंगे, न कि उसके लिए जिसने उन्हें औजारों सा इस्तेमाल किया। फिर वे फेल्डवे को यूं ही छोड़ देते हैं। फेल्डवे भड़क उठता है, पर डिनो उसे ही असली गद्दार बताता है और तभी फेल्डवे को कुछ भयानक समझ आता है। डिनो की बेचैनी चोरी हुई कलाकृतियों से नहीं बल्कि वेल्डनवा से जुड़ी थी। अगर वेल्डनवा पुनर्जीवित होता तो फेल्डवे की पूरी योजना ढह जाती। अगर वेल्डनवा पुनर्जीवित नहीं होता तो फेल्डवे ने जो कुछ भी किया वह सब अर्थहीन हो जाता। किसी भी तरह उसका मकसद टूट जाता है। पहली बार फेल्डवे खाली महल में कांप उठा, आखिरकार उस सवाल का सामना करते हुए जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था, वेल्डनवा असल में क्या चाहता था।